बताएंगे कैसे बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने एक किसान की वर्षों की मेहनत पल भर में उजाड़ दी और क्यों अब न्याय व मुआवजे की मांग तेज हो गई है। कहते हैं किसान के लिए उसकी फसल और उसके पशु सिर्फ संपत्ति नहीं होते बल्कि परिवार का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब एक लापरवाही किसी किसान की सालों की मेहनत छीन ले तो दर्द सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होता है। हरियाणा के हिसार जिले के नारनौत से ऐसी ही एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आरोप है कि नीचे लटके बिजली के तारों की वजह से किसान शमशेर उर्फ खब्बा की करीब 2.5 लाख रुपए कीमत की भैंस की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे में किसान खुद भी करंट की चपेट में आया और बाल बाल बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसान शमशेर रोज की तरह अपनी भैंस को लेकर खेत की ओर जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि रास्ते में लटकते बिजली के तार उनके परिवार पर इतना बड़ा कहर बनकर टूटेंगे। जैसे ही बिजली का घोड़ा नीचे झूल रहे तारों के संपर्क में आया, तेज करंट दौड़ गया। किसान कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी भैंस जमीन पर गिर चुकी थी। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। किसान ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी करंट की चपेट में आ गया। सौभाग्य से ग्रामीणों की मदद से उसकी जान बच गई। और कैसे हुआ? शमशेर सिंह है जी इसका नाम। क्या हुआ इसका पाइप का इतना मत जाए पड़ी तो बच गई होगी। तो बच गया लट्ठी गला खोल हुआ तार खोल मैंने गिरा मेरे करंट होता मतलब। पिताजी का नाम बलबीर सिंह। कितने की होगी जो भैंस? मेरे के समाजों की चीज है। आपका नाम? आपका नाम? शमशेर जी। पीड़ित किसान की आंखों में उस पल की दहशत साफ दिखाई देती है। उनका कहना है कि यह भैंस सिर्फ एक पशु नहीं थी बल्कि उनके परिवार की रोजी रोटी का सबसे बड़ा सहारा थी। इसी के दूध से घर का खर्च चलता था, बच्चों की जरूरतें पूरी होती थी और परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ था। अब वह सहारा हमेशा के लिए छिन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में काफी समय से बिजली के तार नीचे लटक रहे थे। कई बार बिजली विभाग को इसकी शिकायत भी दी गई, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि अगर शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दिया गया होता तो शायद आज एक किसान की मेहनत और उसकी उम्मीदें यूं सड़क पर दम नहीं तोड़ती। न जी कम से कम इसने 1 साल तो ऊपर हो गया, लोगों ने इसकी शिकायत दिन देना है। 1 साल तक कम से कम ऊपर हो रहा है, लेकिन प्रशासन की इसकी तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं है। जो परला खंबा नहीं उसकी सटे टूट रही थी और एक किसान का कंटर में थोड़ी ही उलझी थी न। प्रशासन वाले न जब इस खंबा के 10,000 रुपये भरवा रखे हैं। इसके पीछे कौन देगा जो माइस मर गई? 5 लाख रुपये लागे थे इसका बिना ब्याही का मास्टर जी माइस का। तो आपने कभी शिकायत की है विभाग को इसकी? शिकायत सारे ने कर रखी जी। 3 रुपए का लिया। 1 साल तक कम चल रही है इसकी शिकायत है और कोई कार्रवाई नहीं करते। एक नट लेन बिक जे जब पीछे मांगेंगे, सिंगल भी कोई काम बिक जो जब पीछे मांगेंगे। इसका भुगतान कौन करेगा? मैं इसका ये तो बेचारा किसान इसका गला चल रहा था। इसकी तो रोजी रोटी सारी इसका गला चल रही थी घर में। बस ये तो मैं इसका गला तो काम चला रहा था। करीब 2.5 लाख रुपए की इस भैंस की मौत ने किसान के परिवार को गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया है। अब पीड़ित किसान प्रशासन और बिजली विभाग से उचित मुआवजे की मांग कर रहा है। साथ ही ग्रामीण चाहते हैं कि यदि जांच में किसी की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी और किसान को इस तरह का दर्द ना झेलना पड़े। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ने सूचना दी कि मेरी भैंस पर पानी पीने के लिए दौड़ में जा रही थी और ट्रांसफार्मर के तार नीचे लटकने के कारण ये पशु उसको चिपक गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी हमने महकमा पुलिस को व बिजली बोर्ड को सूचना दे दी है। उचित कार्रवाई के लिए यहाँ इसकी पिक्चर वगैरह बना ली और इनके बयान ले लिए। ठीक है जी, तो आपकी तरफ से किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी? हमारे प्रकार से तो सूचना मिल गई, हम मौके पर आ गए और घटना को संभाल लिया। इसकी सूचना तो अधिकारियों को है हेडक्वार्टर पर। एक किसान के लिए उसकी भैंस केवल एक जानवर नहीं होती, वह उसके सपनों, उसकी मेहनत और उसके परिवार की आजीविका का आधार होती है। सवाल सिर्फ एक भैंस की मौत का नहीं बल्कि उन व्यवस्थागत कमियों का भी है जो समय रहते सुधारी जाए तो शायद ऐसे हादसे रोके जा सकते हैं। अब देखना होगा कि पीड़ित किसान को न्याय और मुआवजा कब मिलता है।